और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां थोड़ी देर में अमित शाह करेंगे संवाद। झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ संवाद और झुग्गी में रहने वालों की समस्याएं सुनेंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में झुग्गी वालों की समस्याएं, झुग्गी बस्तियों के प्रधानों के साथ संवाद के दौरान वो सुनेंगे। झुग्गी में रहने वालों की समस्याएं क्या है, क्या परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं, इसे लेकर बातचीत करेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी सहयोगी आकांक्षा भी जुड़ गई है। आकांक्षा, झुग्गी बस्तियों के प्रधान के साथ संवाद का कार्यक्रम है और जरा अपडेट दीजिए, कितने देर में अमित शाह पहुंचेंगे और फिर झुग्गी में रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल रंजना, अब से कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है, करीब 4:30 बजे का वक्त है जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं सीधा आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा देती हूँ। देखिए, आप जानती हैं 27 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है और ऐसे में आज ये जो यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है ये बहुत अहम हो जाता है। जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि 3000 प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री यहाँ पर आज मुलाकात करने जा रहे हैं। जो उनकी समस्या है उनको सुनने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। खासकर पिछले 2 चुनाव से अगर हम देखें तो दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियों के वोट हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ हमने ज्यादातर जाते हुए देखे हैं, लेकिन अब जाहिर तौर पर इन वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ये जो सम्मेलन है ये बहुत अहम हो जाता है अगर राजनीतिक लिहाज से समझा जाए। अभी पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इन तमाम लोगों को बड़ी सौगात दी गई थी। 1675 झुग्गी वासियों को उनके घर की चाबियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली के अशोक विहार में दी गई थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली में करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से आज यहां पर पहुंचने वाले हैं, यहां पर इन सभी की समस्याओं को वो सुनने वाले हैं। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए 18 से 20% पूर्वी और उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में ये बस्तियां स्थित है। विधानसभा चुनाव में ये जो क्षेत्र है लगातार, इससे पहले हमने देखा कि जो प्यार भारतीय जनता पार्टी इनसे चाहती थी वो नहीं मिला और इसीलिए इनकी जो समस्या है उनको सुनने का कार्य अब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अभी ये जो तस्वीर आप मंच से देख रही हैं, अब से कुछ ही क्षण और उसके बाद गृह मंत्री जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे उनका संबोधन यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि देखिए अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री इसी के साथ दिल्ली के चुनाव में हो चुकी है। इन बस्तियों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिनसे मुलाकात का कार्य यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगी उनसे यहाँ पर बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। आप दिल्ली में कहाँ से आए हैं? सब्जी मंडी घंटागढ़ से जी। अभी किस तरह की उम्मीद है सरकार से? इस बार कैसी सरकार होनी चाहिए, आपको क्या उम्मीद है? हमें बीजेपी चाहिए जी हर काम के लिए। पिछली सरकार ने जो वादे आपसे किए पूरे हुए हैं क्या? कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ जी आज तक। आपको क्या उम्मीद है सरकार से? इस बार कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार। जाहिर तौर पर आकांक्षा, अब लगातार हम देख रहे तमाम जो पार्टियां हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसके जरिए जो झुग्गी वाले हैं और इसी के साथ बीजेपी के बीच जो संवाद बढ़ेगा और वोटर्स को किस तरह से ज्यादा लुभाया जा सके, इसे लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है।